Hello friends, welcome to a new video. This is Gaurav from Endeavour Immigration. In this video I am going to talk about Australia spouse visa documents. अगर आपका भी जो स्पाउस है ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पे है तो आप अपना जो है ऑस्ट्रेलिया का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जिसको सब क्लास 500 सब्सिक्वेंट एंटर्ड वीज़ा भी बोलते हैं और स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा भी बोलते हैं। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो गैस इसमें आपको दो तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट होते हैं एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स, सेकंड होते हैं जो आपका पार्टनर वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे है, जो कि स्पॉन्सरिंग आपका पार्टनर है, उसके डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत। और इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। तो सबसे पहले हम एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो है एप्लीकेंट का पासपोर्ट स्कैन चाहिए होता है। इसमें हमें सारे पेजेस स्कैन चाहिए होते हैं जो भी उनका पासपोर्ट है उसके। इसके बाद आ जाता है मैरिज सर्टिफिकेट। तो आपको अपने पार्टनर के साथ जब आपकी मैरिज हुई थी तो आपने जो है मैरिज रजिस्टर करवाई होगी, तो हमें मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा होता है आपका वेडिंग कार्ड। तो अगर आपने की शादी जो है नई हुई है तो आपको जो है अपना वेडिंग कार्ड भी प्रोवाइड करना होता है। देन आ जाता है आपका जॉइंट बैंक अकाउंट। अगर आपने अपने पार्टनर के साथ इंडिया में जो है अपना जॉइंट अकाउंट खुलवाया हुआ है तो आप हमें उसकी जो है स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आ जाती हैं फ़ोटोज़ ऑफ मैरिज एंड सोशल मीडिया। इसमें भी सेम कैसे अगर आपकी जो है नई मैरिज हुई है तो आप जो है मैरिज की फ़ोटोज़ और सोशल मीडिया अकाउंट्स की फ़ोटोज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आ जाते हैं आपके कॉल कोड्स, जैसे कि आपकी व्हाट्सएप एंड सेलुलर हिस्ट्री कि आप जो है अपने पार्टनर के साथ कंटिन्यूसली टच में हो। और इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस या व्हाट्सएप मैसेजेस की हिस्ट्री भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आ जाते हैं आपके जो है एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स। जो एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप जॉब करते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप फार्मिंग करते हो। अगर तो आप जॉब करते हो तो आपको जो है अपनी ITR 1 प्रोवाइड करनी होती है। उसके अलावा आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट प्रूफ्स में अपनी एम्प्लॉयमेंट लेटर्स प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कि आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपकी सैलरी स्लिप्स होगी एंड सो ऑन। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उसमें आप जो है अपनी ITR 4 प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि बिजनेस पर्सन के लिए होती है। और आपके पास अगर अपने बिजनेस की कोई रजिस्ट्रेशन है, चाहे आपकी कोई शॉप है, कोई भी बिजनेस है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। देन आ जाते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो तो J फॉर्म्स प्रोवाइड कर सकते हो, और J फॉर्म्स के साथ साथ अगर आप ITR लॉन्च करते हो तो ITR भी प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके नाम पे कोई ज़मीन है जो आपकी एग्रीकल्चर वाली ज़मीन है, जहाँ आपने ज़मीन ठेके पे ली हुई है, तो आप उसके भी जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हो। देन आ जाता है बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट एंड बैंक स्टेटमेंट्स। आपको अपने जो है बैंक बैलेंस भी प्रोवाइड करना होता है। जो नॉर्मल बैंक बैलेंस की ज़रूरत होती है वो 30 लाख प्लस होता है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का स्पाउस वीज़ा है उसमें सिर्फ एप्लीकेंट के हमें लिविंग एक्सपेंसेस नहीं दिखाने होते। जो आपका स्टूडेंट पार्टनर वहाँ पे ऑलरेडी है ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिविंग एक्सपेंसेस प्लस ट्यूशन फीस प्लस आपके लिविंग एक्सपेंसेस प्लस ट्रैवल एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं। तो जो नॉर्मली आपके फंड्स हैं वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आपके जो पार्टनर की है ट्यूशन फीस 1 ईयर की कितनी है। उसी के साथ ही उसकी जो है कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। नॉर्मली जो होती है 32 से 40 लाख के फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। देन आ जाती है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, घर है, शॉप है, तो आप उनकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हो। और इसके अलावा आप अपनी CA रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि नेटवर्थ रिपोर्ट होती है आपके टोटल एसेट्स की। देन मेन जो डॉक्यूमेंट्स होता है जो इस वीज़ा की बैकबोन, वो होती है आपकी GT स्टेटमेंट, जो हम लिखने में हम आपकी हेल्प करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पॉन्सरिंग पार्टनर डॉक्यूमेंट्स की। तो गाइस जो आपका स्पॉन्सरिंग पार्टनर है जो कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पे है, पहले नंबर पे हमें उसके पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनकी पासपोर्ट कॉपी की। देन आ जाती है COE, उनकी सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट। अगर आपका जो पार्टनर है वहाँ पे मल्टीपल कोर्सेस में इनरोल है, जैसे कि सर्टिफिकेट 3, सर्टिफिकेट 4, उसके बाद डिप्लोमा, तो वो जितने भी कोर्सेस में उन्होंने अपनी COE होल्ड की हुई है वो सारी COE की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आती है करंट इनरोलमेंट लेटर। आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो करंट इनरोलमेंट लेटर दे दें कि वो इस इनटेक में या इस जो है सेमेस्टर में इनरोल है, और वो जो है जेन्युइन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में विजिट कर रहे हैं, अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। इसके बाद आ जाती है कोर्स प्रोग्रेस लेटर और प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अगर आपके पार्टनर वहाँ पे अपना जो है
फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया या जितने भी सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी को कोर्स प्रोग्रेस लेटर या प्रोविजनल रिजल्ट्स के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ईजिली प्रोवाइड कर देती हैं। इसके बाद आ जाती है इन्विटेशन लेटर फ्रॉम स्पाउस जो हम लिखते हैं। देन आ जाती है अकोमोडेशन लेटर यानी कि रेंट डीड होगी। सो उनका मेनली आपको अकोमोडेशन प्रूफ प्रोवाइड करना होता है। उसमें आप कोई भी रेंट डीड प्रोवाइड कर सकते हो या कोई यूटिलिटी बिल यानी कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का बिल, और इसके अलावा आप जो है कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी प्रोवाइड कर सकते हो अपने पार्टनर की, जिसमें उनका एड्रेस मेंशन हो। इवन मोस्टली अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उनकी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी जो है उनका करंट एड्रेस होता है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो फर्स्ट थिंग आ जाती है कि जो आपके फंड्स हैं वो 3 महीने पुराने होने चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जीटी की रिक्वायरमेंट है कि वो 90 डेज़ पुराने फंड्स ही एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने रिसेंट डिपॉजिट करवाए हुए हैं फ़ंड्स कोई तो वो एक्सेप्ट नहीं होते। सो इसके बाद आ जाता है सोर्स ऑफ फंड्स भी मांग लेते हैं। तो अगर आपने कोई नए फंड्स डिपॉजिट करवाए हुए हैं या इमिग्रेशन ऑफिसर को कुछ सस्पिशियस लगता है तो वो सोर्स ऑफ फंड्स भी मांग सकते हैं कि आपके पास ये फंड्स जो है कहाँ से आए हैं। तो फंड्स जो हैं 30 लाख के ऊपर होने चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें आपके पार्टनर की 1 ईयर ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस प्लस जो आपके एप्लीकेंट के जो हैं लिविंग एक्सपेंसेस प्लस ट्रैवल एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं, जो कि अबाउट 32 लाख ईजिली बन जाते हैं। इट डिपेंड्स कि आपके पार्टनर की जो है 1 साल की फ़ीस कितनी है। देन जो है गैप आफ्टर मैरिज भी रिकमेंडेड है कि आपने जस्ट अभी शादी की है तो उसी टाइम आप जो है अपना वीज़ा लगा रहे हैं, तो इसमें भी जो है वीज़ा ऑफिसर थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है कि शायद इनकी जो है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ना हो। देन आ जाता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो डिपेंड करते हैं कि आप जॉब कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एग्रीकल्चरिस्ट हो। आप सिर्फ ITR मत लगाएं, उसके अलावा आप अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट, अपनी सैलरी स्लिप्स, अपने सैलरी क्रेडिट प्रूफ्स लगाएं अगर आप जॉब करते हैं। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन ज़रूर लगाएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई GST सर्टिफिकेट है आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एज जो फार्मिंग करते हैं उनके लिए भी जो है ITR के अलावा वो अपने कोई ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। उसके अलावा JA फॉर्म्स जो होते हैं वो दिखा सकते हैं। तो जो गाइस इसका करंट प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 से 4 महीने का है। सो अगर आपको जो है अपना वीज़ा अप्लाई करवाना है तो आप जो है एंडेवर इमिग्रेशन की टीम को दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।